शहर के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो बरसों से वीरान थी। उस हवेली के बारे में गांव में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कुछ का मानना था कि हवेली में एक अतृप्त आत्मा भटकती है जो किसी को भी वहां ठहरने नहीं देती। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और जंगली घासों से ढका आंगन इसे और भी रहस्यमयी और डरावना बना देते थे। सूरज ढलने के बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। चारों ओर बस एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता, जिसे कभी कभी हवा की सरसराहट या दूर से आती किसी जंगली जानवर की आवाज ही तोड़ती थी। यह हवेली अपने आप में एक अनसुलझी पहेली थी, जिसके राज उसकी खामोश दीवारों में दफन थे। कॉलेज के दोस्तों की एक टोली में रोहन नाम का एक निडर और साहसी युवक था। उसे भूत प्रेत और आत्माओं की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वह अक्सर अपने दोस्तों का मजाक उड़ाया करता था, जो ऐसी कहानियों पर विश्वास करते थे। एक शाम जब सब दोस्त साथ बैठे थे, तो बात घूम फिरकर उसी भुतहा हवेली पर आ गई। दोस्तों ने रोहन को चुनौती दी कि अगर वह इतना ही बहादुर है तो उस हवेली में एक पूरी रात बिताकर दिखाए। रोहन ने हंसते हुए यह शर्त मान ली। उसके लिए यह सिर्फ एक मजाक और अपनी बहादुरी साबित करने का एक मौका था। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह सुबह आकर उन्हें बताएगा कि हवेली में कुछ नहीं है और यह सब सिर्फ मन का वहम है। उस रात टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर रोहन अकेले ही उस वीरान हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे ही रोहन हवेली के अंदर पहुंचा, दरवाजा एक कर्कश आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया, जिससे उसका दिल एक पल के लिए दहल गया। उसने इसे हवा का झोंका मानकर खुद को तसल्ली दी। रात गहरी होती जा रही थी और चांदनी रात में हवेली और भी भयावह लग रही थी। ठीक आधी रात के वक्त, जब चारों ओर घना अंधेरा और खामोशी थी, रोहन को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो उसे लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन फिर किसी के फुसफुसाने, रोने और धीमी सिसकियों की आवाजें साफ सुनाई देने लगीं। वह डर गया और अपनी टॉर्च जलाकर आवाज की दिशा में देखने लगा। तभी उसे दीवारों पर चलती हुई परछाइयां दिखाई दीं, जो किसी इंसान की नहीं लग रही थीं। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके ठीक पीछे खड़ी है। उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा और गला सूख गया। उस रात जो कुछ भी हुआ, उसने रोहन के मन में एक गहरा डर बिठा दिया था। वह बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने हवेली की टूटी खिड़कियों से अंदर झांका, रोहन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और मुख्य दरवाजे की ओर भागा। वह बिना पीछे मुड़े, बिना एक पल रुके, बस दौड़ता रहा। जब वह हवेली से बहुत दूर निकल आया, तब जाकर उसकी सांस में सांस आई। वह सीधा अपने घर गया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसके दोस्त सुबह उसका इंतजार करते रहे, लेकिन रोहन नहीं आया। उस दिन के बाद रोहन ने कभी उस हवेली का जिक्र नहीं किया और न ही कभी उस तरफ वापस गया। वह शर्त तो हार गया था, लेकिन उसे एक ऐसा सबक मिला था जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। उस हवेली का रहस्य आज भी अनसुलझा है,